28 दिसंबर 2025 को अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के अंदर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट करवाते हैं, जिनका मकसद होता है ईरान के अंदर मौजूदा सरकार को गिराकर एक ऐसी सरकार को बिठा देना जो अमेरिका और इसराइल के इशारों पर चलती है। इस प्रोटेस्ट को लीड करती है अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और CIA। लेकिन दोस्तों ये प्रोटेस्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते, क्योंकि ईरान की इंटेलिजेंस मुसाद और CIA एजेंट्स को पकड़ लेती है और जिसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत जल्द ही ठंडे पड़ जाते हैं। जब इजराइल अमेरिका को लगता है कि हम इस तरह से ईरान की करंट रजीम को नहीं गिरा सकते हैं, तो 28 फरवरी 2026 के अंदर ईरान की लीडरशिप पर अटैक कर देते हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई और उनकी फैमिली को शहीद कर दिया जाता है। उनके साथ ईरान की लीडरशिप को भी हिट किया जाता है और एक स्कूल के ऊपर भी हमला कर दिया जाता है, जिसके अंदर 160 बच्चियों की शहादत हो जाती है। यह हमला सिर्फ ईरान की लीडरशिप पर नहीं होता है, बल्कि स्कूलों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, मिलिट्री साइट्स के ऊपर और सिविलियन एरियाज के ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है। अब इजराइल और अमेरिका को ये लगता है कि शायद अब ईरान की जो करंट रजीम है ये गिर जाएगी, लेकिन दोस्तों होता कुछ अलग है। इस अटैक के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद ईरान पलटवार करता है और इतनी खतरनाक पलटवार करता है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम अड्डों पर बहुत खतरनाक हमले किए जाते हैं, जिसके अंदर ईरान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, रडार सब कुछ तबाह कर देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ईरान की लीडरशिप गिर गई थी तो ईरान ने ये अटैक कैसे किया? तो आइए समझते हैं इस चीज़ को इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश की जाती है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है और फिर हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। इस वार में यूएस ने लीडरशिप टारगेट्स पर स्ट्राइक की, सेंट्रल कमांड्स को डिस्ट्रॉयड किया और पूरी वार में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली। जब कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉयड हुआ तो तालिबान की सेंट्रलाइज मिलिट्री स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गई और गवर्नमेंट जल्दी कोलैप्स कर गई। ईरान के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ने इस वार को क्लोजली स्टडी किया और इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन निकाला। अगर दुश्मन के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग एयर पावर हो तो सेंट्रलाइज मिलिट्री सिस्टम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता। और फिर जब 2003 के अंदर इराक में सद्दाम हुसैन की आर्मी पर अटैक किया गया और बगदाद पर अटैक किया गया तो सेंट्रलाइज आर्मी कोलैप्स हो गई, जिसके बाद सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही इराक की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। ईरान के जर्नल से ये देखकर एक लेसन निकाला कि सेंट्रलाइज आर्मी कोलैप्स हो सकती है। ये सब देखते हुए ईरान के स्ट्रेटेजी सेंटर के हेड मोहम्मद अली जाफरी ने एक हल निकालने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गिर भी जाए तो भी हमारी मिलिट्री अटैक रुकना नहीं चाहिए और हमारी स्टेट के ऊपर कब्जा ना हो। इसलिए एक नया सिस्टम उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, जिस सिस्टम का नाम रखा गया मोसैक डिफेंस स्ट्रेटेजी, जिसको IRGC ने बनाया ताकि ईरान के ऊपर किसी भी तरह का कब्जा किसी और का ना हो। मोसैक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ पैटर्न। ईरान ने भी डिफेंस को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। अब इस सिस्टम को पूरी तरह डिटेल में समझते हैं। इस सिस्टम में कंट्री को प्रोविंसेस और मिलिट्री जोन में डिवाइड किया गया है। हर जोन का अपना कमांडर होता है। हर जोन के पास लोकल ट्रूप्स, इंटेलिजेंस और डिफेंस रिसोर्सेज होते हैं। ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल ऑर्डर का वेट किए बिना एक्शन ले सकते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस क्या है उसे भी समझते हैं। अगर कोई भी कंट्री कैपिटल तेहरान पर अटैक करे, टॉप लीडरशिप को टारगेट करे, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉयड कर दे तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है उसे भी समझते हैं। इस सिस्टम से लीडरशिप लॉस होने पर भी सिस्टम कोलैप्स नहीं होता,
दुश्मन को पूरी कंट्री को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस हर रीजन में कंटिन्यू रह सकता है। इसी वजह से एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान का डिफेंस स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड और रिसाइलेंट है। तो दोस्तों, इसी वजह से जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया, ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया, तो ईरान रुका नहीं बल्कि कंटिन्यू अटैक करता रहा, वैसे ही जिस तरह से वो पहले करता था। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बात यह है कि ईरान का सिस्टम यही सीमित नहीं होता, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजी में सिर्फ 31 कमांड्स नहीं है, बल्कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, शैडो कमांड सिस्टम और रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क भी मुसाक सिस्टम का पार्ट हैं। तो ईरान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है कि जितना अमेरिका और इसराइल सोच रहे थे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।